गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में हमने पढ़ा अभी तक, किस तरह से रे डायग्राम्स बनती हैं, किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैक्सिमम टाइम में इसमें इन्वर्टेड इमेजेस बन रही हैं, बट इन वन केस द इमेज इज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड एंड इज वर्चुअल। तो वो मिरर के अंदर हमें कब दिखी? जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के आगे था। तो चलिए देखते हैं। कनकेव मिरर का यूज़ सबसे पहले तो होता है शेविंग मिरर्स में, और दूसरा जो डॉक्टर का किट होता है डेंटिस्ट का, उसमें। तो उसमें जो टीथ है, जो अंदर से वो देख पाता है, उसकी एनलार्ज्ड इमेज देख पाता है, इजीली एग्जामिन कर सके उसको। तो हम देखते हैं जो हमारा शेविंग मिरर होता है घर में, जो फेस हम देखते हैं मिरर के अंदर, उसमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो ये जो बड़ा दिखाई देगा, दैट मीन्स हम जब मिरर के सामने होंगे तो हम कहाँ पे होंगे? हम फोकल पॉइंट से आगे होंगे मिरर के अंदर, क्योंकि फोकल पॉइंट से जब आगे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तभी कनकेव मिरर के अंदर एनलार्ज्ड इमेज दिख पाती है। तो अब देखें, जब हम मिरर के अंदर चलते हैं तो मिरर के अंदर हम देख पाते हैं कि फेस थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमेशा हम सीधी इमेज को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी उल्टी इमेज हमें दिख पाती है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या ये कनकेव मिरर है, इसमें हम उल्टा तो देख ही नहीं पाते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कर्वेचर होता है कनकेव मिरर का वो बहुत कम होता है। दैट मीन जो स्फीयर बनेगा दैट इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर मिरर है, ये जो मिरर सामने रखा हुआ है, इसका जो फोकल पॉइंट है वो काफ़ी पीछे बनना है जाके। तो हो सकता है हमारी जहाँ पर रेंज है, दीवार है, उससे पीछे बनेगा वो फोकल पॉइंट। दैट्स वाई उससे हम हमेशा आगे ही रहते हैं, दैट्स वाई उस इमेज को हम हमेशा सीधा देख पाते हैं। तो ऐसा कुछ हमने देखा है। आप देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इमेज है वो सीधी तब बनेगी जब फोकल पॉइंट से आगे, यहाँ फोकल पॉइंट पे दिखाया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है। तो चलिए, जो फोकल पॉइंट से आगे ऑब्जेक्ट होगा तभी ये इनलार्ज्ड इमेज दिख पाती है हमें। ठीक है, अगर एफ या एफ से पीछे है तो नहीं दिखेगी यहाँ इमेज। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम कनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं सर्च लाइट में, टॉर्च में, और व्हीकल की हेडलाइट में। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये जो मिरर हैं ये रेज को पैरेलली सेंड करते हैं। जब हमने फोकस करना है लाइट को कहीं, तो उससे पैरेलल बीम्स हमें चाहिए ताकि दूर तक हम देख सकें लाइट से। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब निकलेगी? जब हम, जैसे टॉर्च के अंदर बल्ब है, सर्च लाइट के अंदर है, हेडलाइट्स में जो बल्ब है, उसके आसपास जो मिरर है वो कनकेव मिरर लगाया जाएगा। और ये जो बल्ब लगा है ये ऑलमोस्ट कहाँ होगा? फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट पे होगा। तो फोकल पॉइंट से इसकी जब लाइट आएगी मिरर के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ऐसा हमने स्टडी किया था। उसके बाद यहाँ देखिए, ये सोलर फर्नेस होता है जहाँ पे लार्ज साइज के कनकेव मिरर यूज किए जाते हैं, और लार्ज साइज के कनकेव मिरर से हम रेज को कंसंट्रेट कर सकते हैं फोकल पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर हम हीट को जनरेट कर सकते हैं। तो इससे एनर्जी जनरेशन में हेल्प होती है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे कन्वेक्स मिरर के। ये आपने याद रखने हैं, कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इसके अलावा भी कहीं हो सकते हैं, आप उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। 10th क्लास में आपको ये थोड़े से यूजेस याद रखने हैं, और क्यों है ऐसा, उसके पीछे की साइंस को जानने का प्रयास करना है। ओनली देन वी कैन रिमेंबर दीज यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं कन्वेक्स मिरर के यूजेस की तरफ। तो देखें यहाँ यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर में हमें क्या पता है कन्वेक्स मिरर के बारे में, कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल होंगी, और मिरर के पीछे बननी है, और डिमिनिश्ड इमेज होंगी। ठीक है, यानी छोटी इमेजेस बनेंगी हर बार। तो हमें एक वाइडर व्यू मिल जाता है मिरर के अंदर देखने के लिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं ये जो साइड व्यू मिरर है किसी व्हीकल का, उसमें हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम वाइड व्यू देख पाते हैं पीछे आने वाली गाड़ियों का। पीछे की जो भी ट्रैफिक है उसको ड्राइवर इजीली देख पाता है डिटेल में। तो इसमें छोटी क्योंकि इमेजेस बन रही हैं इसलिए ज़्यादा हमारे पास एरिया मिलेगा देखने के लिए। सो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। तो देखें यहाँ पर आपको डिटेल में जो पीछे का जो सीनरी है वो क्लियर दिख रही है और ज़्यादा रेंज ये कवर कर रहा है। ठीक है। सो दीज मिरर्स आर फिटेड on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him to facilitate safe driving as they give an erect and diminished images। तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल इरेक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है। और ये हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट ही इमेज दिखनी है हर बारी, चाहे वो छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी, ये भी हमें पता है। हैं जो रोड साइड में मिरर्स लगे होते हैं उनमें भी हम इसी तरह के कन्वेक्स मिरर्स को लगा हुआ देखते हैं और उसमें भी वाइड व्यू दिख पाता है हमें। तो अगर हमें किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की क्लियर और इरेक्ट इमेज देखनी है, कंप्लीट इमेज देखनी है, तो हमें कन्वेक्स मिरर चाहिए, ये याद रखना है आपने। ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं कन्वेक्स मिरर के। ये हमें याद रखना है कि क्योंकि कन्वेक्स मिरर हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू as they are curved outward and hence enable us to view much larger area। तो वहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं जहाँ लार्ज एरिया देखना है और हमें कंप्लीट इमेज देखनी है, इरेक्ट इमेज देखनी है, तो कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा। राइट। आप इस मिरर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इरेक्ट इमेजेस दिखाई दे रही हैं और ऑलमोस्ट द इंटायर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन दीज इमेजेस। So these are different kind of uses of convex mirrors and concave mirrors. I hope you understand what is taught in this video and next video हम जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.